आज हम लोग पढ़ेंगे लोकगीत जो लिखे हैं भगवती शरण उपाध्याय। ये हम लोगों का वसंत भाग 1 चल रहा है और लोकगीत आज का चैप्टर है। देखिए इसमें क्या है, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भी भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा ये गाए जाते रहे और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इसकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोक गीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ी ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओराव, मुंडा, भील, संताल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका है और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। अलग अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इसमें चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों दल के साथ। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहाड़ियों के अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए अशास्त्रीय होने के कारण उनमें एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां एवं अलग अलग नाम की पहाड़ी पड़ गया है। यानी कि इन चीज़ों को क्या कहते हैं, यानी कि वहाँ के गीतों को क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इसमें चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाऊ और भथियाली बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में मोहिया आदि इसी प्रकार के हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा। देखिए पंजाबी में कौन सा गाया जाता है, सोनी महिवाल। ये देखिए ये सब मतलब लोकगीत के नाम है। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में गाए जाते हैं। ढोला मारू राजस्थानी में गाया जाता है। पूछ सकता है राजस्थानी में कौन से लोकगीत हैं, तो याद रखिएगा। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन में लेते हैं, जिसमें वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सौरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में ही गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता के कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। इधर उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर
रसिक प्रियो और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जाति जंगल की जातियां आदि के भी दल गीत होते हैं और अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में बांध कर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल में इस प्रकार के दलीय गायन के ह्रास हुआ है। एक दूसरे के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में ही गाए जाते हैं। आल्हा के गाने जो हैं किस भाषा में गाए जाते हैं? बुंदेलखंडी भाषा में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जागनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। चंदेल राजा के जो कवि हैं जागनिक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसने आला उदल की वीरता को अपने महाकाव्य में बखान दिया। यह निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा है। ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाया जाता है। इन्हें गाने वाले गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों को भी स्थान मिला है जिन्हें नट रसियों पर खेला करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की हैं और ये गीत भी लोकगीत पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की भी कमी नहीं होती। इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से होता है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मधु या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों के नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के, विवाह के मटकोर, जनौर के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के जन्म आदि के सभी अवसरों अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती रहती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि तुलसीदास आदि ने अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ। वैसे तो 12 मासों पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनके मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे भी बहुत ही भले लगते हैं। गाँवों और नगरों में ये गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्री उल्लासित होकर दल बांध कर गाती है, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो इनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर गाने के साथ नाच का भी फूट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेर घूमकर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलता है। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। इसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गांव के गीतों में वास्तव में अनंत प्रकार है। जहाँ इठला कर लहराता है, वह भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। तो ये था भगवती शरण उपाध्याय का लोकगीत, जिसमें लोकगीत के बारे में कहा गया है। लोकगीत मतलब जो क्षेत्र में गाए जाते हैं, विशेष क्षेत्र में गाए जाते हैं, जैसे मिथिलांचल का क्षेत्र या भोजपुरी का क्षेत्र आपने देखा, जैसे बिहार का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र। हर क्षेत्र में क्या होता है, उनका अपना अपना लोकगीत होता है जो किसी विशेष त्योहार पे, पर्व पे, शादी विवाह समारोह आदि में वो गाया जाता है स्त्रियों द्वारा, पुरुषों द्वारा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।